हेलो दोस्तों, अभिलेष बारबी राधा की कहानी में आप सभी का स्वागत है। तो आइए देखते हैं आज की कहानी में क्या होता है। अरे राधा को तो देखो, बेचारी बैठकर इंतजार कर रही है और श्याम का कोई अता पता नहीं है। इतना अंधेरा हो गया है, उसे आज जल्दी आ जाना चाहिए था। उसे पता नहीं था कि आज करवा चौथ है। मैं तो राधा के पास भी नहीं जा रही हूँ, ना जाने राधा गुस्से में क्या बोलेगी। चलो एक बार फिर भी पूछ लेती हूँ। राधा, वैसे श्याम क्या बोल कर गया था? दीदी मुझे कुछ नहीं पता है। अरे आज के दिन भी कोई लेट आता है? चांद कब का निकल आया है और मैंने अभी तक करवा चौथ का व्रत नहीं खोला है। हाँ राधा, मैं समझ सकती हूँ कि तुमने इस हालत में व्रत भी रखा है और इतनी देर भी हो गई है, तुम्हें पानी पीना होगा। अरे इस श्याम का कुछ नहीं हो सकता है। एक तो मैंने श्याम जी के लिए व्रत रखा है, ऊपर से देखिए कितना इंतजार करवा रहे हैं। अरे भूख के मारे मेरा कोई हाल नहीं रह गया है। इतना अंधेरा हो चुका है, चांद भी निकल आया है, सब कुछ हो गया है, बच्चे भी सो गए हैं। अरे सोनम और पिंकी कितना ज्यादा जिद कर रही थी, वो मुझे व्रत खोलते हुए देखना चाहती थी। बेचारी जिद करते करते सो गई हैं। कोई बात नहीं राधा, बस थोड़ी देर में श्याम आता ही होगा। हो सकता है वो किसी मुसीबत में फंस गया हो। उन्हें नहीं पता था कि आज करवा चौथ है। आज उन्हें घर से बाहर जाना ही क्यों था, मुझे तो ये समझ में नहीं आता है। हाँ राधा, ये भी तुम्हारी बात सही है। अरे श्याम जल्दी से आ जाओ, नहीं तो राधा का गुस्सा तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। अरे सीता सिम्मी, अब मैं क्या करूं? अरे भाभी, भैया को पता था ना कि भाभी ने व्रत रखा है, ऊपर से वो भी इस हालत में, तो भैया को घर से बाहर जाना ही नहीं चाहिए था। हो सकता है कि जीजू दीदी के लिए कुछ अच्छा गिफ्ट ले रहे हो, इसलिए लेट हो गए हो। मुझे तो लगता है बाजार में सारी दुकानें भी बंद हो गई होंगी इस वक्त। पता नहीं श्याम कौन सा गिफ्ट ले रहा होगा। अरे मेरा तो अच्छा है, मैंने तो फोन पर ही अपना व्रत खोल लिया है। ना जाने कृष्णा कब घर आएगा, ना जाने कृष्णा को आर्मी से छुट्टी कब मिलेगी। ये भी ना, पता नहीं आर्मी की नौकरी करनी क्यों जरूरी थी। अरे भाभी, नौकरी करनी इसलिए जरूरी थी, भैया हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। हाँ। अरे पसंद तो है, लेकिन त्योहार वाले दिन तो घर पर आ जाना चाहिए ना। हाँ। अरे श्याम तुम तो आ जाओ। चलो कृष्णा तो नहीं आ सकता, श्याम तो आ सकता है, वो भी राधा को कितना ज्यादा इंतजार करवा रहा है। और यहाँ पर राधा श्याम का इंतजार कर रही होती है। बेचारी ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। एक तो बेचारी माँ बनने वाली है, ऊपर से उसने करवा चौथ का व्रत रखा हुआ है। अरे अब तो मुझे चक्कर से भी आने लग गए हैं। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं पानी पी ही लूं। अरे मुझे इनके लिए व्रत रखना ही क्यों था, जब इन्हें मेरी फिक्र ही नहीं थी। और यहाँ पर नीलम आ जाती है। अच्छा हुआ तुम लोग अभी सोए नहीं हो। अरे नीलम, सोना क्या है, अभी तक श्याम ही नहीं आया है। क्या श्याम अभी तक नहीं आया है? अरे राधा ने अभी तक अपना व्रत नहीं खोला। हाँ हाँ, हम लोग श्याम का ही इंतजार कर रहे हैं। राधा बेचारी कब से इंतजार कर रही है, उसे भी अपना व्रत खोलना है। अरे मैंने तो जल्दी ही व्रत खोल लिया था। जैसे ही चांद निकला, मेरे पति तो उसी टाइम मेरे पास आ गए थे और खुद ही बोलने लगे कि नीलम जल्दी से अपना व्रत खोल लो। अरे मेरी जैसी किस्मत हर किसी की थोड़ा ही ना है। राधा तुम चिंता मत करो, श्याम आता ही होगा। वैसे भी साल में एक बार ही तो हमें भूखे रहना होता है, तो क्या है आज थोड़ा लेट हो गया श्याम, तो कोई बात नहीं, अभी आ जाएगा। अगले साल तो मैं श्याम जी के लिए व्रत रखूंगी ही नहीं। अच्छा, इसका मतलब ये है कि तुम अपने पति से प्यार नहीं करती हो। अरे मैं तो पति से प्यार करती हूँ, लेकिन श्याम जी को मेरी फिक्र है, अभी तक नहीं आए हैं। ऊपर से मुझे इतनी ज्यादा प्यास लग रही है, अब तो मुझे चक्कर से आ रहे हैं। तुम्हें तो इस हालत में व्रत रखना ही नहीं चाहिए था। अरे तुमने ऐसे ही व्रत रखा। हाँ, वैसे राधा मैं तुमसे कुछ कहना चाहती थी। हाँ नीलम बताओ, तुम क्या कहना चाहती हो? अरे वो मैंने सिम्मी के लिए लड़के की बात की थी ना, तो क्या हुआ उस बात का? अरे वो लड़का और उसकी बहन मेरे घर पर आए हैं, तो अब वो लोग तो बोल रहे थे कि हम लोग अभी चले जाते हैं, तो मैंने उन्हें मना कर दिया कि अभी तो बहुत रात है, हम लोग सुबह जल्दी ही उठकर उनके घर चलेंगे। अरे दीदी, अच्छा किया आप उन्हें नहीं लेकर आई हैं। आपको पता है मैं तो कैसी हालत में बैठी हुई हूँ, मेरे तो खुद के बुरे हाल हुए पड़े हैं, और इस आधी रात को तो हमारे घर में कुछ इंतजाम भी नहीं है। अरे कोई मेहमान आएंगे, उन्हें हम कोल्ड ड्रिंक कुछ मीठा तो खिलाना ही पड़ेगा ना। अरे नहीं नहीं, उन सबको इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता है, लड़का बहुत ही समझदार है, तुम बोलो तो मैं ले आऊं उन्हें। अरे नहीं नहीं दीदी, आप रहने दीजिए, आप ऐसा करना कल सुबह ही उन्हें हमारे घर पर ले आना। वैसे भी श्याम जी तो अभी तक नहीं आए हैं। अरे हाँ, श्याम तो घर पर ही नहीं है। अगर लड़की का भाई नहीं घर पर होगा तो बात किससे करनी है। चलो अच्छा ठीक है, मैं जाकर कह देती हूँ कि हम लोग सुबह चलेंगे। हाँ, श्याम आ जाए तो अपना व्रत खोल लेना, सारी रात कहीं उसकी वेट मत करती रहना। अरे हाँ, अगर श्याम नहीं भी आए फिर भी तुम अपना व्रत खोल लेना, भगवान को तो पता ही है ना तुम इस हालत में ज्यादा देर भूखी नहीं रह सकती हो। अरे चलो मैं चलती हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं अपना व्रत ऐसे नहीं तोड़ सकती हूँ, जब तक श्याम जी नहीं आएंगे मैं अपना व्रत नहीं खोलूंगी।
चंदा मैं चलती हूँ, जल्दी से जाकर लड़के की बहन को बोल देती हूँ कि सुबह हमें राधा के घर आना है। मैं जाकर राधा से पूछती हूँ आखिर ये नीलम क्या कह कर गई है उसे। अरे राधा, ये नीलम तुम्हें क्या बता रही थी? हाँ दीदी बताती हूँ। वो नीलम ये कह रही थी कि जिस लड़के से बात हो रही थी सिमी के रिश्ते की, वो लोग उसके घर पर आए हैं। वो लोग तो अभी आना चाहते थे लेकिन नीलम ने उसे मना कर दिया कि सुबह चलेंगे। अच्छा, ये तो अच्छा किया कि उसने मना कर दिया। और इसका मतलब है हमें बहुत सारे काम होंगे सुबह, और अभी तक हम लोग सोए भी नहीं है। हमें जल्दी से सारी तैयारियां करनी होगी। पहले तो राधा तुम चलो जल्दी से उठो, तो मैं बेड पर लेटा देती हूँ। अरे दीदी ध्यान से पकड़िए, मुझे बहुत तेज चक्कर आ रहे हैं। अरे राधा संभालो अपने आप को। अरे दीदी मुझे चक्कर आ रहे हैं। और यहाँ पर राधा नीचे गिर जाती है। अरे राधा तो उठो राधा। अरे दीदी मुझसे नहीं चला जा रहा है। हे भगवान, ये श्याम अभी तक नहीं आया है। राधा को भूख के मारे चक्कर आ गया है। राधा दीदी क्या हुआ? चंदा दीदी, राधा दीदी नीचे गिर गई। सीता जल्दी से पानी लेकर आओ। हाँ दीदी मैं अभी लेकर आती हूँ। अरे मेरी राधा दीदी बेचारी नीचे गिर गई है, जल्दी से पानी लेकर चलती हूँ। सुबह से दीदी ने व्रत रखा है और अब ऐसे पानी पियेंगे तो व्रत तो खराब हो जाएगा। श्याम जी जो अभी तक नहीं आया है, चलो मैं जल्दी से लेकर चलती हूँ पानी। चंदा दीदी ये लीजिए, जल्दी से राधा दीदी को पानी पिला दीजिए। रुको सीता, मुझे दो जल्दी से पानी। अरे जीजू आप आ गए, ले लीजिए पानी और जल्दी से दीदी को पिला दीजिए। हाँ मुझे तो पानी। श्याम यहाँ पर राधा को पानी पिलाने लगता है। श्याम जी आप आ गए? हाँ राधा मैं आ गया हूँ। श्याम जी आपने इतना समय कहाँ लगा दिया? अरे राधा वो क्या है कि मैं थोड़ा ट्रैफिक में फंस गया था, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट ले रहा था। श्याम जी आपको पता है मुझे चक्कर आ गया था। तुम चिंता मत करो, अब तुम्हारा व्रत खुल गया है ना। अरे श्याम जी कहाँ तो मुझे पूजा करके अपना व्रत खोलना था और कहाँ अचानक से मुझे व्रत खोलना पड़ गया। अरे कोई बात नहीं, भगवान को सब पता है। वैसे भी तुम्हें इस हालत में इतनी देर भूखे नहीं रहना चाहिए था। श्याम जी आपकी लंबी उम्र के लिए मैं कुछ भी करूँगी। लेकिन राधा इतना कष्ट सहकर ये सब नहीं करना चाहिए। अच्छा ठीक है श्याम जी, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। अरे नहीं राधा, पहले तुम खाना खाओ ठीक है ना, बाद में मुझे दे देना। हाँ ठीक है। तो इस तरह राधा का करवा चौथ का व्रत खुल जाता है। तो दोस्तों आज की कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।